हेलो गाइस, आज की रीडिंग में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल क्या ट्विन फ्लेम थे या सोलमेट थे, उनके बीच में क्या रिलेशन था। तो उस चीज़ को लेके उस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करूँगी और देखेंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज गिल के बीच में क्या रिलेशनशिप था। यहाँ पे मैं 3 डेक यूज़ करूँगी, ओशो जेन डेक, राइडर वे टैरो डेक एंड रोमांस एंजल डेक। एंजल्स, लव एंड डिवाइन बीइंग्स, सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज गिल के बीच में क्या रिलेशनशिप था। प्लीज गिव अस क्लैरिटी ऑन द रिलेशनशिप ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज गिल। Two of Swords, Page of Pentacles, Knight of Wands, the Tower, okay, Knight of Swords and the Chariot. ओके गाइस, ये जो कार्ड्स हैं ये सिद्धार्थ शुक्ला के पास्ट के बारे में, सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में हमें बता रहे हैं। तो सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे अपनी लाइफ में शहनाज गिल से मिलने से पहले, एंड उनके अंदर एंगर इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थे। वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे अपने एंगर इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए, अपने करियर में ज़्यादातर बिजी रहते थे ताकि फिर जो अपने इमोशंस हैं उन्हें इग्नोर कर पाएँ, उन्हें ओवरकम कर पाएँ। बिकॉज़ उसके पहले उनकी लाइफ में काफ़ी उनके अफेयर्स रहे थे और उनकी वजह से उन्हें लव का मीनिंग ही नहीं पता था। उनके लिए सिर्फ लव का मीनिंग यही था कि आप किसी पार्टनर के साथ रह रहे हो, एंड बार बार वो टूटते थे, रिलेशनशिप से बाहर आते थे, ब्रेक होते थे, और उनकी वजह से उनके एंगर इश्यूज़, उनका टेम्पर था जो वो बढ़ता जा रहा था। एंड देन उन्होंने सेल्फ लव की तरफ मूव किया, खुद को सेल्फ लव से भरना स्टार्ट किया। ओके, व्हाट हैपेंड आफ्टर सेल्फ लव? ओके, वो धीरे धीरे खुद की सेल्फ केयर करने लगे, खुद का सेल्फ लव करने लगे, लाइफ में स्टेबिलिटी आई, जो भी लाइफ में उनके ऑप्शंस थी उन्हें ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उन्होंने, ठीक है। एंड देन दे मेट शहनाज गिल। ओके, सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि शहनाज गिल को मिलने से पहले सिद्धार्थ शुक्ला का जो पास्ट था उसमें काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे, काफ़ी ज़्यादा लेसन्स लर्न किए हुए थे सिद्धार्थ ने अपनी लाइफ में शहनाज गिल को मिलने से पहले। Okay, dear universe, please tell us what was the relationship between them. Is this was a soulmate, twin flame, or a karmic relationship? Okay. Okay, guys. So this was a like a both way relationship, equal giving and taking था इस relationship में. And the lover card, yes, definitely they were twin flame and soulmate, like they were a higher level of soulmate. There was a उनके बीच में एक हायर कनेक्शन था। डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम थे, ये सोलमेट थे। हम आगे जाके फाइनल डिसाइड करेंगे कि ये ट्विन फ्लेम थे या सोलमेट थे, लेकिन यहाँ पे हमें ये क्लियर है कि वो कार्मिक तो बिल्कुल भी नहीं थे। एंड सिद्धार्थ शुक्ला की लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई थी शहनाज को मिलने के बाद। आगे हम इस टेक से देखते हैं। सिद्धार्थ एंड शहनाज गिल, सिद्धार्थ एंड शहनाज गिल, सोलमेट, ओके, वेडिंग। सो गाइज, उन्हें साइन मिल रहे थे, द साइंस आर कोशिंग यू, तो उन्हें साइंस मिल रहे थे एक दूसरे के लिए। दोनों सोलमेट चाहते थे अपनी लाइफ में, दोनों मैनिफेस्ट करना चाहते थे अपनी लाइफ में एक सोलमेट को। एंड डेफिनेटली दे वर सोलमेट, लाइक हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं सोलमेट के, तो वो काफ़ी हायर लेवल के सोलमेट थे। एंड यस, वो मैरिज की पूरी प्लानिंग कर रहे थे, लाइक रिलेशनशिप में रहते हुए भी उनका रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के जैसा था। काफ़ी सीरियस थे दोनों एक दूसरे के लिए। तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया है कि वो सोलमेट थे। इस डेक से भी हो गया और इस डेक से भी हो गया। अब हम कुछ कार्ड्स इस डेक से निकालेंगे सिद्धार्थ एंड शहनाज के लिए। हम इस डेक से देखते हैं कि
उन दोनों के लिए क्या कार्ड्स होते हैं हमारे पास? शहनाज एंड सिद्धार्थ, इनर वॉइस, ओके, ट्रस्ट, रिसेप्टिविटी, and harmony, and at the bottom of deck we have understanding. तो ओके गाइस, हमें इन कार्ड से ये पता चल रहा है कि उनके बीच बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट था। वो एक दूसरे के दिल की बात बिना कहे जान लेते थे, बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, सोल लेवल का कनेक्शन था। डेट्स वाई हमारे पास सोलमेट के कार्ड्स भी आए हैं, और हमारे पास यहाँ पे इनर वॉइस, रिसेप्टिविटी एंड हार्मनी के कार्ड्स भी आए हैं, जो हमें बताते हैं कि उन दोनों के बीच में काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग थी एंड काफ़ी एक दूसरे को समझते थे। वो काफ़ी सारा अंडरस्टैंडिंग थी और ट्रस्ट था दोनों के बीच में। तो राइडर वेट के बॉटम ऑफ डेक के नीचे हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं, विच मीन्स कि दोनों डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते थे। आप सबको पता ही है, ये डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते थे, काफ़ी डिफरेंस थी दोनों के बीच में। तो ये साइंस भी होते हैं हायर लेवल ऑफ सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी के, कि दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस होना एंड अनकंडीशनल लव होना। लव का तो आपको यहाँ पे पता चल ही गया था कितना अनकंडीशनल लव था दोनों के बीच में। एंड हेयर वी हैव रिलीजियस फैक्टर। सो इस डेक के बॉटम ऑफ में भी वही दोनों के बीच में रिलीजन का काफ़ी डिफरेंस था। तो पूरी रीडिंग का कंक्लूजन यही निकलता है कि यस दे वर सोलमेट, हायर लेवल के सोलमेट थे, काफ़ी सीरियस थे, शादी करने वाले थे, अनकंडीशनल लव था। एंड सिद्धार्थ की जितनी भी पुरानी बुरी आदतें थी वो सब शहनाज गिल के आने के बाद वो छूट गई थी। एंड सिद्धार्थ भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे शहनाज को लेके। उन्होंने शहनाज के लिए अपनी लाइफ को पूरा पॉजिटिव वे में चेंज कर लिया था। सो ये आज के लिए था। अगर आप कुछ और जानना चाहते हो सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज गिल के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हो, मैं एक और रीडिंग कर दूँगी उनके लिए। बाय, टेक केयर, थैंक यू।